अब हम इमाम ख़ुमैनी के हरम से बाहर निकल आए हैं। अब ज़रा जो हरम के बाद जो काफ़ी कुशादा सैन है तो इसका हम चक्कर लगाते हैं और ये भी हमारे लिए बड़ी सादत का मकाम है। हम आज बल्कि मुझे तफसील से यहाँ आने का मौका मिला। इससे पहले 2 दफ़ा आया ईरान। एक दफ़ा तो नहीं, ऐसी मजबूरी थी कि हम नहीं, और दूसरी दफ़ा भी इतना वक्त नहीं मिला क्योंकि वो साथ फिर लोग और भी होते हैं। तो इस दफ़ा हम आपको यानी इसकी ज़ियारत कराते हैं। اگر یه وقت گم شدی بگو یکی برای شماره رو بگیره. این در رو نشون بگی، من تو ماشینم. بله انشالله من بیام. तो ये देखिए कितना बड़ा सैन ये अभी इन्होंने मुकम्मल किया है इमाम का रोज़ा। और लब्बैक या ज़हर या अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें हम इस हरम की दाएं तरफ से गुजर रहे हैं और ये बड़ा खूबसूरत इसके मीनार, बड़ा जहाँ काम किया गया। जो सामने आप देखिए कितना खूबसूरत, यानी यहाँ हुनरमंदी दिखाई गई है। ईरान का वैसे भी कल्चर जो मजबूत है और उनमें इस हवाले से काफ़ी जो हुनरमंद मौजूद हैं और बैनुल-अक़वामी सतह का उनके जो काम होता है, हुनर होता है। बहुत बड़ा सैन है ये, देखिए। तो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा फरमाया था कि ये जो हमारा इनकलाब है तो इसकी वजह जो ये है, उसकी वजह हमारी आज़ादारी है। हम जो सैयद शुहदा का गम मनाते हैं, उनकी आज़ादारी करते हैं। तो अगर ये बात ना होती तो कभी हम इतना बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते थे। तो यही देखते हैं कि जब इनकलाब के दिनों में इमाम ख़ुमैनी जब आए, फौरी तौर पर या उससे पहले बड़े बड़े मुजाहरे होते थे और उसमें लब्बैक या हुसैन का नारा या उनका ज़िक्र जो है आम मिलता है। और फिर जब हम यानी वो मुजाहरे जब मुहर्रम का महीना आया तो मुहर्रम के वो जुलूस जो है इमाम आली मकाम का आज़ादारी होती थी, लेकिन वक्त का जो यजीद था उस वक्त शाह ईरान, तो वहाँ उसके ख़िलाफ़ भी नारे लगते थे, मर्ग बर शाह। और यानी उसके पीछे क्या था, कौन सी ताकत थी जो उस नारे को मजबूत बना रही थी? वो इमाम आली मकाम की जो आज़ादारी है उसने इस नारे को एक मजबूत मकाम दिया और आखिरकार फिर उस यजीद वक्त को सरनगू होना पड़ा और शाह मुल्क से फ़रार हो गया। इमाम ख़ुमैनी ने यानी 1979 यकम फरवरी को इमाम पेरिस से यानी तशरीफ़ लाए ईरान। तो जब उन्होंने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर जब कदम रखा तो मेहराबाद मैं जैसे आया हूँ एयरपोर्ट से, जहाँ 2 एयरपोर्ट बड़े हैं, एक मेहराबाद का और एक इमाम ख़ुमैनी। तो मैं इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट से यानी उस रास्ते से ईरान पहुँचा। ये एयरपोर्ट बाद में तामीर हुआ, लेकिन जब इमाम ख़ुमैनी तशरीफ़ लाए तो सिर्फ मेहराबाद एयरपोर्ट ही था। तो वहाँ जब आप तशरीफ़ लाए आपने
कदम रंजा फरमाया तो वहाँ लाखों की तादाद में मुख्तलिफ कोई कहते हैं 50 लाख के करीब कितने जो अफराद वहाँ जमे थे और इमाम ने तशरीफ़ लाए और पूरा एक तेहरान की सड़कें जो हैं वो लग रहा था कि यहाँ कोई समंदर उबल के आ गया है, ऐसा कि हर तरफ इंसानों के सारी सर नज़र आ रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 फरवरी को इमाम तशरीफ़ लाए, फिर 1 फरवरी उसके बाद जो फिर 8-10 दिन तक जो है फिर बाकायदा इमाम ख़ुमैनी ने एक मसल्ला जहाद का वो आर्डर दे दिया। उससे पहले ये था कि इमाम कहते थे कि अगर कोई आप पर गोली बरसाता है तो आप उस पर फूल बरसाएं, अगर गोलियां मारता है तो फूल बरसाएं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अब जहाद फ़र्ज़ हो गया है। फिर जो है वो ईरानी अवाम जो है मोर्चा बंद हो गई और एक तरफ यानी शाह की अफवाज थी और उनके सामने तेहरान की गली गली कूचा कूचा जो है ना वहाँ मोर्चे बन गए और अवाम का मुकाबला जो उस वक्त की फ़ौज से। तो ये आजकल के हमारे लिए भी इसमें कई सबक हैं अगर गौर से इसको देखा जाए। तो आखिरकार यानी 11 फरवरी को वो शाह ईरान यानी फ़रार हो गया और यहाँ इनकलाब बाकायदा तौर पर इनकलाब जो है वो उसका एक मरला मुकम्मल हो गया। तो आजकल भी जो इनकलाब की सालगिरह है वो 11 फरवरी को मनाई जाती है। तो इसी तरह इमाम ख़ुमैनी आगे उनकी जो वफ़ात है वो जून के महीने में है। तो जून के 3 जून को उनका यौम वफ़ात मनाया जाता है। यानी जब दुनिया ने देखा जब उनकी यानी वफ़ात हुई तो ईरान का यानी करोड़ के करीब लोग निकल आए। उनका जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जो है वो देखा गया टीवी स्क्रीनों पर। तो बड़ा एक पूरा ईरान गम में डूबा हुआ था। और इमाम के बारे में यानी अगर क्या क्या बताया जाए, यानी उनको अपनी आवाम से कितनी मोहब्बत थी। तो जब बीमार काफ़ी अरसे थे उनको यानी तो जब आखिरी दिनों में कुछ ज़्यादा जब उनकी तकलीफ़ बढ़ी तो आपने एक रूहानी शख्सियत थे तो आपने अपने एक शेर में अपनी मौत के वो महीने का जिक्र कर दिया था। कहा था कि वो गलबन माह खिरदार जो बनता है ईरानी महीना कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। बाद में उनको फिर लोगों को पता चला कि इसमें तो इमाम ने अपनी यानी मौत का जिक्र किया है। उना जाम यानी माह खिरदार में गालबन अगर कोई दुरुस्त नहीं हो तो ठीक कर दे मुझे। तो आप जो है ना यानी दुनिया से कूच का इरादा किया। तो जून के यानी वो है कि तारीख़ी एक दिन था जब दुनिया भर जो है ना उनके जो मोमन थे, ईमान रखने वाले थे लोग, वो यानी उनके गम में डूब गए। तो फिर उसके बाद यानी 3 जून को उनका जनाजा हुआ और फिर ये आगे उनके चेलम तक जो है ना वहाँ लाखों लोग जो है जमा होता रहे। और साथ ही यानी ये बिल्कुल इतनी क्योंकि शहर के नज़दीक तो जगह ही नहीं थी। अभी आपने जैसे देखा कि मैं यानी हम गुज़र के आए गाड़ी से तो इर्द गिर्द का इलाका अभी भी जो है ना गैर उतनी आबादी नहीं है। तो उनके जनाजे के लिए पता था लोगों के यहाँ करोड़ों लोग आएंगे तो उन्होंने ये खुली एक जगह को मैदान ही था जैसे इसको मुंतखब किया इमाम के जनाजे के लिए और यहाँ लोग जमा हुए। फिर यहाँ उसके बाद जनाजे के बाद यहाँ फिर जो है वो उनका उसी वक्त साथ ही जो है ना उनका वो मरकज़ पर काम शुरू हो गया एक इब्तदाई तौर पर उनका रोज़ा बनाने के लिए। और चेलम तक काफ़ी जो है ना काम एक इब्तदाई ढांचा बन गया और फिर तब से लेकर अब तक इस पे काम हो रहा है। और इस वक्त देखें कि दुनिया की आलीशान इमारत है और इसमें यानी इस इमारत की बुलंदी से ज़्यादा एक बुलंद शख्स मदफून है जिसका अल्लाह से राब्ता रहा और अब भी उनकी रूह जो है वो खुदाए बुज़ुर्ग के करीब है। और ख़ुसूसन जो आइमा मासूमीन हैं यानी उनके जवार में
आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये हमारा ईमान है। और उनका दिया हुआ रास्ता आज भी एक रोशन चिराग की तरह है कि जो पूरी दुनिया की इंसानियत, दुनिया के महरूम तबकों को हिदायत का रास्ता दिखा रहा है और उनकी रहनुमाई कर रहा है। तो नाज़रीन, अब इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हमारा वक्त भी अब फ़्लाइट का वो करीब है, तो हम यहाँ से अब रुखसत लेने के करीब हैं। आखिरी इस हरम का दीदार आप कर लीजिए बाहर से, तो इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि आइंदा भी यहाँ तक आने का हमें शरफ़ हासिल हो। तो आज देखें, उनकी वजह से जिन्हें उनका जो लगाया वो पौधा था इनकलाब इस्लामी का, वो यानी पूरी दुनिया में उसका साया जो फैलता जा रहा है। हर जगह इस्लामी तहरीकें अरूज पर हैं और जिनके पीछे इमाम ख़ुमैनी की फ़िक्र है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो यमन हो, ये सब इमाम ख़ुमैनी का लगाए हुए पौधे का ये उसकी जो इतना तनावर हो गया है कि उसके साए के नीचे सारी कौमें जो हैं अपने लिए निजात का रास्ता जो ढूंढ रही हैं और दुआ कर रही है। हम भी दुआ करते हैं कि खुदा इनके वसीले से हमारे पाकिस्तान के भी मसाइल हल हों और यहाँ भी कोई यानी उनकी फ़िक्र को कशीद करने वाला कोई पाकिस्तान में उसको भी मौका मिले कि वो इस इनकलाब को, ये जो पूरी दुनिया में इस्लामी इनकलाब है कि सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, ये पूरी दुनिया में है इसकी, लेकिन मरकज़ ईरान है। जिस तरह पहले मैंने कहा था ना कि इकबाल ने कहा, तेहरान होकर आलम मशरिक़ का जनेवा, शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो आज मरकज़ है पूरी दुनिया के मुसलमानों का, मिलत इस्लामिया का। तो खुदा करे कि इस मरकज़ की ताकत में और इजाफ़ा हो और दुनिया की तमाम मज़लूमें इस मरकज़ के साथ जुड़ जाएँ। और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अपनी जो कहते हैं कि हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बाज़ हमारे सियासतदान, वो हकीकी आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाएँ। उसके लिए इमाम ख़ुमैनी एक मीनार है, आप उसको देखें, उस तरफ आएँ कि उधर से क्या आवाज़ बुलंद होती है। अगर यानी आपने इमाम ख़ुमैनी का रास्ता जो शहीद करबला का रास्ता है और ये जो इनकलाब इस्लामी है, ये इसकी जो है जड़ें जो हैं करबला में है। तो अल्लाह ताला हम सब को भी हिदायत दे और हमें भी इमाम ख़ुमैनी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सबको भी। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।